हेलो एवरीवन, आज से मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं मातृभाषा सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग करेंगे क्या, कंप्लीट हिंदी को, पूरे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, पूरा हिंदी का चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट बताऊंगा और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जैसे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो चैप्टर रहेगा तत्सम तद्भव, और इससे रिलेटेड जितने भी आज तक किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं तत्सम तद्भव। देखिए, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो लिटरेचर और लिटरेचर में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो मेन होता है इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूं। जितने भी एग्जाम अब तक हुए हैं इधर, मतलब जैसे यूपी ट्रिपल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपके कोई भी जहां भी आपका हिंदी पूछा जाता है, वो क्वेश्चन इधर उधर घूम फिरा के टीचिंग एग्जाम में आ गए तो क्वेश्चन इधर उधर होते रहते हैं। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और कॉन्सेप्ट भी साथ में बताऊंगा। कॉन्सेप्ट अब मैं जो बताऊंगा, आज तक आप उसने कम समय में उस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखे होंगे, ठीक है, वो आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये फॉर ऑल एग्जाम रहेगा। वीडियो 1 है आज हमारी, ऐसे ही 3 मतलब जितने भी चैप्टर हैं सबकी एक एक वीडियो आएगी, एक चैप्टर एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तत्सम तद्भव मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहले छोटा सा उसका पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर पूरा मैं अच्छे से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं बात करूं तत्सम और तद्भव, ये हमारा पहला चैप्टर है। तो तत्सम, पहले तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट उठकर आए होते हैं, जो कि एकदम शुद्ध शब्द होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तत्सम। तो मैं लिख दिया हूं, शुद्ध होते हैं और संस्कृत से डायरेक्ट उठकर आए होते हैं। तद्भव क्या होता है, ये अशुद्ध होता है, इनको हम अपनी बोलचाल भाषा में अपने सुविधा अनुसार बोलने लगते हैं, उनको तद्भव बोलते हैं, ठीक है। तो शुद्ध अशुद्ध बस तत्सम तद्भव का इतना मतलब है। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मुश्किल से 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपको खाली कुछ वर्ड मैं दे रहा हूं, उनको दिमाग में बैठे रहो, अगर वो बैठाए रहो, अगर वो आपको दिख जाता है समझ जाना तत्सम है, ठीक है। जैसे छा, अब आप सोचेंगे सर याद कैसे होगा, तो ऑटोमेटिक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको ऑटोमेटिक याद करा दूंगा, बस आप खाली अभी देख लो और इसको अपने कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। छा कहीं दिख जाए, ये वाला छा, त्र ज्ञा रा ये वाला, शा ये वाला, और कहीं भी आपको ये विसर्ग दिख जाए, वा दिख जाए, री दिख जाए, तो ज्यादातर जगहों पर जिस भी शब्द में ये आपका आएगा वहां पर क्या होगा, आपका तत्सम होगा। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगा। जैसे अखरोट हो गया, यहाँ पे देखो छा आ गया ना, तो ये कैसा है, अखरोट। इसका तद्भव क्या होता है, अखरोट का अखरोट होता है, तो यहाँ पर छा आया तो ये तत्सम है, और इसका तद्भव क्या बनेगा, अखरोट बनेगा। ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, फिर यहाँ पर त्रा की बात करें तो जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय में त्रा आ गया ना, तो ये आपका क्या है, तत्सम है सब। वैसे चणक, अगर जहाँ ये देखो ला आया ना यहाँ पर ये वाला, तो ये कैसा है, तत्सम है। ना अगर जो कहीं पर दिखे, ये तो तद्भव में चलेगा। ला अगर जो दिखता है तो ये आपका मैंने बता दिया। कर्पूर, ये देखो क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है ना, तो जहां भी विसर्ग आएगा वहां पर क्या होगा, तत्सम। वा आएगा तो तत्सम होगा, और बा आएगा तो तद्भव होगा। बा आएगा तो तद्भव, अभी बताता हूं। ये शा दिख जाए तो समझ लो, ज्यादातर मैं लिखा हूं भाई, लिटरेचर कोई चीज 100% यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो ज्यादातर जगहों पर बड़ा शा आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, तत्सम। घृत, ये छोटा रा अगर दिख जाए आपका तो क्या हो जाएगा, तत्सम। यव, व देखो वा दिख रहा है ना, बा होता तो यहाँ पर जव का जो आपका तत्सम होता है वो यव होता है, ठीक है। मृक्षण, मृक्षण मक्खन आपका कैसा है, तद्भव है, और इसका मृक्षण क्या होता है, तत्सम। कैसे पहचाने, ये देखो ला दिख गया ना, ला यहाँ पर क्या है, तत्सम में। क्लियर हो गया। तो तत्सम आपका क्लियर हो गया होगा। तद्भव की बात करूं, खा दिख जाए आपको, ता दिख जाए, जा दिख जाए, ना दिख जाए, सा छोटा सा दिख जाए, चांद बिंदु दिख जाए, बा दिख जाए, तो क्या होगा, तद्भव होगा। क्लियर हो गया होगा। और क्या ज्यादातर जगह पर, मतलब मैं कह सकता हूँ 90% जो आपके एग्जाम में पूछा है, 10% में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, वो मैं बता दूंगा प्रैक्टिस के समय। देखो अखरोट खा आ गया कि नहीं आ गया। तिगुना, तिगुना आपका यहाँ पे ना देखो आ गया कि नहीं आ गया, तिगुना देखो ये सब क्या है, तद्भव चल रहा है। चना, यहाँ पे ला आता चणक होता है, ला देखो, चना खाली ना आ गया, ठीक है। ये देखो कपूर, कपूर खाली बोला जाता है तो कर्पूरा अगर जो आता तो ये क्या हो जाता, तत्सम। बंदर, बा आया कि नहीं आया, वाह होता तो वानर होता तत्सम, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, बा, तो ये क्या हो गया, तद्भव। सांवला छोटा सा आया और चांद बिंदु भी आ गया तो क्या, तद्भव। घी नॉर्मल लिखा है, घृत हो, इसका क्या होगा, तत्सम हो जाएगा। सुंड हो गया, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, छोटा सा है ना, छोटा सा यहाँ पर देखो किसमें आता है, तद्भव में हो जाएगा। मक्खन, मक्खन खा आ गया ना, किसमें आ जाएगा, तद्भव आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक तत्सम तद्भव आप, मतलब मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर जगहों पर आप पहचान ले जाएंगे, ज्यादातर जगहों पर, ठीक है। हर जगह पर नहीं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आपको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कराऊंगा ही। तो चलिए अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आपको बाकायदे टाइप्ड क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हम लोग इस तरह समझेंगे बोर्ड पर, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में कर लेंगे, मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस को, ठीक है।
तो एज ए प्रॉमिस कि मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कॉन्सेप्ट को बताने के बाद आपके लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने 100+ क्वेश्चन लिए हैं और ये आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा कॉन्सेप्ट आपको बहुत टीचर बता देंगे बट क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम कराते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से मैं कराऊंगा, ठीक है। 100+ क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है जहां पर फिट होता है वहां पर बताऊंगा, अदरवाइज ऐसे ही प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जो आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है इनमें से कौन तद्भव नहीं है, अर्थात आपसे तत्सम पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं एक एक ऑप्शन को। और अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करें तो ये आपका है तस्कर। हो सकता है, थोड़ा मुझे डाउट है इसको लेकर, तो अभी मैं इसको होल्ड करूंगा। देखिए ऐसे ही एग्जाम में भी आप करेंगे। तस्कर मुझे कुछ हद तक सही लग रहा है। पत्ता की अगर बात करें, पत्ता आप लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अंग्रेज तो ये आपका देसी शब्द है ही नहीं, ये तो विदेशी, ये भी नहीं हो सकता। हाथ भी हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सबसे बेस्ट मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है कौन सा, ऑप्शन ए लग रहा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप चीजों को समझ पाए होंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गधा का तत्सम पूछा है आपसे, ठीक है। तो गधा का तत्सम, अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो गर्दभ होता है, बट गर्दभ में भी गलती होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस तरीके वाला जो होगा गर्दभ, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर भी आप यहां से मैच करा सकते हैं। मैं आंसर भी जानबूझ के लिया हूं ताकि हो सकता है बोलने में 100 क्वेश्चन में कहीं इधर उधर हो जाए, तो एटलीस्ट आंसर रहे तो आपका एग्जैक्ट क्लियर रहे, ठीक है। तो गर्दभ आपको लिखना भी आना चाहिए, ये वर्तनी शुद्ध में भी पूछा जाता है। तो इसको एक बार आप लिख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गर्दभ, ठीक है। पेन से थोड़ा सा सही नहीं लिखा रहा है बट आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिय का आपसे तद्भव पूछा है, ठीक है। तो प्रिय का जो तद्भव मतलब प्रिय, इसका मतलब यहां से क्वेश्चन ये भी जान सकते हैं आप, प्रिय जो है वो क्या है, तत्सम है। 2-3 पहचान और मैं बता दूं, कहीं पर अगर इस तरीके से रा लगा हुआ है तो ये ज्यादातर केस में तत्सम की तरफ जाता है, या फिर ऊपर की तरफ ऐसे रा मिला है तब भी ये तत्सम की तरफ जाता है, ठीक है। और अगर जो 2-3 चीज ऐसे आधा करके लिखी है, जैसे प्यार करके लिखा है, ठीक है, इस तरीके के भी जो वर्ड होते हैं वो ज्यादातर केस में तत्सम में जाते हैं, ठीक है। तो चलो उसी बिहाफ पे अगर हम ऑप्शन में ध्यान दें तो ऑप्शन में क्या है, पहला अगर देखें तो प्रेम, तो ये तो तत्सम में चला जाएगा, ये ऑप्शन होने से नहीं रहा। वैसे भी प्रिय का प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो होने से रहा नहीं। प्यार ये भी आपका नहीं हो पाएगा, मैंने आपको बता ही दिया, इससे भी प्रिय का प्यार से कोई लेना देना नहीं है। प्रिया ये आपका तत्सम में चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर उस बिहार पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा, आप देख सकते हो अच्छे से, ऑप्शन 1 जो है वो पिया ये आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, तो ये तद्भव वाला हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा गांव की भाषा में बिगड़ा हुआ रूप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है आपका निम्न शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है, अर्थात आपसे तद्भव पूछ रहा है। तद्भव मतलब आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं। तो कुसुम आप देखे होंगे, कुसुम पुष्प, कुसुम वगैरह कहीं ना कहीं आध्यात्मिक फीलिंग आती है, कुसुम बोलते हो, मतलब ये अच्छे शब्दों में आता है, हम लोग आम बोलचाल भाषा में नहीं यूज करते। तो ये तो आपका ऑप्शन के हिसाब से होने से नहीं रहा, क्योंकि आपसे तद्भव पूछा है, तो ये तो तत्सम की तरफ थोड़ा बहुत जा रहा है, तो ये नहीं हुआ। वंश मैंने आपको अभी जब बताया था, जहां पे बड़ा सा हो जाए वो ज्यादातर केस में किधर चला जाता है, तत्सम की तरफ चला जाता है, ठीक है। बड़ा सा मैं रिवीजन भी करता चलता हूं। और वाह अगर जो मैं बताया था ये भी आपका तत्सम की तरफ चला जाता है। और अगर जो आपको कहीं पर ये छा दिख जाए, ये भी आपका किस क्षत्रिय वाला, ये भी तत्सम की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इससे कुछ बातें आप क्लियर कर पा रहे हो। और कहीं ऊपर खाली नॉर्मल बिंदी अगर लगा है, ठीक है, तो ये तत्सम की तरफ है। अगर कहीं चांद बिंदु लगा है तो ये तद्भव की तरफ है, ठीक है। तो चलो उसी भी आपको दिमाग में रखते हुए करते हैं। इनमें से तत्सम नहीं है तो तद्भव आपसे पूछा है, तो कुसुम तो होने से नहीं रहा, मैं पहले बता दी। यहाँ पर ऊपर बिंदी चली गई तो ये भी तत्सम की तरफ लेके जाएगा। भूशिखा यहाँ पर ये वाला सा दिख रहा है, ये भी ज्यादातर तत्सम में होता है। बचा क्या आपका नेह जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, अर्थात तत्सम नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, आपकी बार बिगड़ा हुआ पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी आपको ऊपर बिंदी बता दिया, तो ये तो होने से नहीं रहा क्योंकि तत्सम की तरफ चला जाएगा, तो ये ऑप्शन, अच्छा नहीं, तद्भव शब्द आपसे पूछा ना, निम्न में से कौन तद्भव है। तो अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा जो रूल बताया था वो थोड़ा आप यहाँ पर कंट्राडिक्ट करेगा। अब देखो बिंदी वाला मैंने बताया था ना, लेकिन मैंने एक चीज़ और आपको बताया था, जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में अगर कहीं खा दिख जाए तो खा किधर की तरफ लेकर जाता है, ये तो तद्भव की तरफ लेकर चला जाता है ना। तो यहाँ पर और अच्छा मान लो अभी आपको कन्फ्यूजन है कि सर कन्फ्यूज हो गए, तो अदर ऑप्शन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ से क्लियर कर पाओगे आप। देखो यहाँ पे बड़ा सा दिख गया तो ये तो तत्सम की तरफ हो जाएगा, ये होगा नहीं। लज्जा 2 बार मैंने बताया था, अगर जो यहाँ पर छोटा और बड़ा दोनों अगर जो शब्द आ रहा है तो वो भी तत्सम की तरफ लेकर चला जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका
ना ये सही हुआ ना ये सही हुआ। और ये देखो यहाँ पे पा में छोटा सा रहा और ये शाह, दोनों तरफ मिट गया। पृष्ठ, वैसे भी पृष्ठ हम लोग पेज बोलते हैं, पृष्ठ बोलते नहीं, ठीक है, तो तद्भव हम लोग बोलते हैं, तो ये भी नहीं रहा। अब बचा क्या, ये मतलब ये तत्सम हो गया। अब बचा क्या आपका पंख। पंख जो होता है ये इसमें खा दिखने से ये ज़्यादातर संकेत किसकी तरफ कर रहा है कि ये तद्भव हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई थिंक आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो आगे क्वेश्चन करेंगे, भी क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो पक्ष, पक्ष जो है ये देखो छा आ रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं तत्सम है, तो इससे आपका तद्भव पूछा है। तो छा का मैंने किसमें बताया, अगर यहाँ पर छा है तो तद्भव में किधर चला जाता है, ये छा किसमें चेंज होता है, खा में। अब आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, तो उस बिहाफ पे कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, पंख, ठीक है, क्लियर। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से देखना, तद्भव ही आपसे पूछा था तद्भव, तो ये देखो पंख आपका तद्भव यहाँ हो गया, और यहाँ पर पक्ष का तद्भव क्या हो जाएगा, ये पंख हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन तत्सम नहीं है, ठीक है। तो तत्सम नहीं अर्थात आपसे तद्भव पूछ रहा है, तो तद्भव के लिए चलो देख लेते हैं। कपोत, ये तो आपका कबूतर हम लोग बोलते हैं, उसका तत्सम होता है क्या, तत्सम होता है कबूतर का तत्सम कपूत होता है, तो ये तो ऑप्शन हुआ नहीं क्योंकि ये तो तत्सम है, ठीक है। अच्छा, स्कंद, यहाँ पर अगर जो मुझे ना दिख रहा है छोटा वाला, तो मैं कहीं ना कहीं यार मुझे तत्सम की तरफ लेके जा रहा है, तो ये भी नहीं होने से रहा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ईर्ष्या, तो यहाँ पर भी ये छोटा वाला सा दिख गया और ये ऊपर भी रा दिख रहा है, तो ये भी तत्सम की तरफ लेके जा रहा है। बचा क्या आपका ऑप्शन डी बचा, जो कि क्या है, हल्दी, ठीक है। हल्दी का अब ये आपका कैसा शब्द है, ये आपका है तद्भव अर्थात तत्सम नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। होता क्या है इसका कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे हिसाब से हरिद्रा का करके होता है कुछ, आगे क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। तो अभी वो ऑप्शन देखते ही आप बता दोगे, ठीक। तो 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको आप शेयर जरूर करिएगा। मिनिमम 5 लोग को तो आपको भाई शेयर करना ही है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आप शेयर जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इनमें से कौन जो है आपका पूछा है शब्द तत्सम है, तत्सम पूछा है, ठीक है, मतलब शुद्ध वाला रूप पूछा है। तो चलो देख लेते हैं। ऊपर चांद बिंदु आ जाए तुरंत क्या हो जाता है, तद्भव, तो ऑप्शन ए तो होने से नहीं रहा। अगर बा आ जाए तो वो क्या होता है, तद्भव होता है, तो आपसे ये भी नहीं रहा। अगर वीणा होता तो ये तत्सम की तरफ ले जाता, तो यहाँ तो बा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि आपसे तत्सम पूछा है। विस्मय, अब ध्यान से समझना, चिन्ह और विस्मय इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है। तो चिन्ह ये है चिन्ह और ये है आपका क्या, विस्मय। हमको क्या चाहिए, तत्सम। मैंने आपको कई बार बताया कि अभी जस्ट बताया कि वाह दिख जाए तो ज़्यादातर वो क्या होता है, तत्सम होता है। तो डी वाले में आपका वाह दिख रहा है तो विस्मय। वैसे भी हम लोग विस्मय ज़्यादातर बोलते नहीं, ये ऐसा देखो, ऐसा सोचा करो, जब आप लोग सीरियल वगैरह देखते हो ना, महाभारत हुआ, रामायण हुआ, तो वहाँ पर ये नहीं बोलते हैं कि हम वो हो गए, मतलब क्या कहते हैं विस्मय को, और क्या कहा जा सकता है हम बोलचाल भाषा, हम लोग चौंक गए नहीं बोलते हैं ना, विस्मित हो गए, ऐसा करके, मतलब भगवान वाली फीलिंग जो आने लगती है बोलने पर, वो टाइप के वर्ड जो होते हैं वो तत्सम होते हैं। तो भी आप विस्मय ही बोलेंगे अगर उसमें बोलते, तो यही आपका सही हो जाएगा। चिन्ह तो हम लोग भी बोलते हैं, तो ये तो होने से नहीं रहा, ठीक है। अब मैं आपको एकदम अलग तरीके से बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, रूल, क्योंकि भाई लिटरेचर में कोई रूल नहीं होता है, रूल बनता भी है फेल भी होता है, तो इस वजह से ऐसा कुछ तरीके से बनाए कि क्वेश्चन हमारा बन जाए, बाकी रूल अपना चलता रहे, ठीक। चलो, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, इसमें से तद्भव आपसे पूछा है, तो चलो तद्भव इसमें देखते हैं। सुर असुर, ये तो तत्सम की तरफ लेके जा रहा है, आप सुने भी होंगे सुर असुर देव, ठीक है। गति, गति भी अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन, इसको छोड़ देते हैं। कमल, कमल तो एकदम सही शब्द है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ये तो तद्भव होने से नहीं रहा। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, एक निडर है और एक आपका क्या है, गति है। तो निडर, निडर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो निडर ही ज़्यादातर लेके जा रहा है तद्भव की तरफ। गति तो एक अच्छा शब्द है, तो ये तो होने से नहीं रहा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट तक जब तक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा 100 के आसपास, तब तक आप खुद कहने लायक हो जाओगे, हाँ सर यही सही होगा, ठीक है। वो ऑप्शन डिडक्शन से मैं ऐसे करा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, मतलब तद्भव आपका निडर हो जाता है, ठीक। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं अर्थात तत्सम पूछ रहा है आपसे, तत्सम पूछ रहा है, तो चलो देख लेते हैं। तो तत्सम दुआर, दुआर तो एकदम शुद्ध देहाती शब्द लग रहा है, तो ये तो तत्सम होने से नहीं रहा। गिरस्ती, गिरस्ती ये लिखा ही गलत मुझे लग रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। पाँव, पाँव तो बोला नहीं जाता है। सायम, सायम ये आप ध्यान से देखिए, तो सायम जो आपका क्वेश्चन ऑप्शन 2 बी वाला है, यही आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सायम ये आपका एक तरीके से ऊपर बिंदी भी हमको दिख रहा है और ये तत्सम की तरफ लेके जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका तत्सम हो जाएगा, मतलब तद्भव नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एकल, एकल का अगर जो आपसे पूछा जाए तद्भव शब्द क्या होगा, एकल का मतलब तद्भव बिगड़ा हुआ रूप पूछ रहा है, ठीक है। तो एकल मतलब क्या समझते हो, एक मतलब एक हो, एक मतलब क्या हो, अकेला हो, अकेला कौन सा है, ऑप्शन सी अगर ध्यान से देखो तो अकेला आपका
यही करेक्ट हो जाएगा। अकल जैसा कुछ है नहीं, अकित ये कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लग जाते हैं। करपट, करपट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि डिफरेंट टीचिंग एग्जाम में भी और वैसे भी। करपट, करपट को आप ये सब पढ़ लो भाई, इसका मतलब कपड़ा होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो करपट ये आपका तत्सम होता है, इसका तद्भव कपड़ा, कपड़ा हम लोग बोलते हैं। तो कपड़ा कौन सा सही है? ऑप्शन सी ध्यान से देखो, तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी कपाट वगैरह से कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये तो होने से नहीं रहा, ठीक। चलो अगले की बात करते हैं। अगला क्या है? कैवर्त। कैवर्त का तद्भव आपसे पूछा है। कैवर्त को बोलते ही फीलिंग आती है, कैवर्त को केवट, केवट वाली फीलिंग आती है। मतलब केवट, कैवर्त, इसको एक से दो बार बोलोगे, अभी मेरे साथ बोल लो, कैवर्त केवट, कैवर्त केवट, कभी नहीं बोलोगे भाई, गारंटी है। मल्लाह वगैरह तो नाम नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में, नाविक जैसा भी कोई वर्ड नहीं होता, केवल का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो कैवर्त, केवट, ये तत्सम, ये तद्भव, ठीक। चलो नेक्स्ट, गृध। क्या है ये? गृध बोला है, गृध का तद्भव आपसे पूछा है। तो गृध का तद्भव जो होगा वो आपका हो जाएगा गीधना। गीधना जैसा तो कुछ खास यहाँ पर कोई मतलब है नहीं। गृध, तो गृध का जो करेक्ट होता है वो गीध होता है। क्या होता है? गीध। 2 से 3 बार इसको भी बोलिए, रटने वाली चीज है। तो गृध का तद्भव आपसे पूछा, गीध राज आप पढ़े भी होंगे, गीध, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तद्भव। गृध, यहाँ पर देखो छोटा नीचे रा लग रहा है ना, तो इसका मतलब ये तो करेक्ट हो गया कि ये जो नीचे रा लग रहा है, नीचे यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक रा यहाँ पर दिख रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये कहीं यहाँ पर देखिए रा दिख रहा है ना, तो ये तो तत्सम है, तो इसका तद्भव पूछ रहा है। तो गृध का जो तद्भव हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? गीध हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों बाकी सब ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है मक्खी। मक्खी हम आप लोग बोलचाल में बोलते हैं ना, तो ये हम लोग तद्भव बोलते हैं। आपसे क्या पूछा है? इसका तत्सम पूछा है, ठीक है। वैसे भी यहाँ खा दिख रहा है, तो खा किसकी तरफ लेकर जाता है? तद्भव, तो इसका तत्सम पूछ रहा है। तो इसका जो तत्सम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मक्षिका। देखो मैंने आपको बताया था ना, खा का किस में चेंज हो जाता है? छा में चेंज हो जाता है। छा किस में आता है? तत्सम में आता है। किस में? छा, ये वाला आ रहा है, क्षत्रिय वाला, तो ऑप्शन डी वाला में ही आ रहा है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बाकी ये सब खत्म हो जाएंगे, समझ गए होगे, ठीक है। अब आप इंजॉय कर रहे होगे क्योंकि आप धीरे धीरे सारे कौन, देखो हल्दी का आ गया ना, हल्दी का मैंने बताया था ना, हरिद्रा, मैं शायद का बोल दिया था। तो हल्दी का क्या होता है? हरिद्रा होता है। अभी पीछे क्वेश्चन आया भी था, मैंने बताया था, ठीक है। तो हरिद्रा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी हरिद्रिका का कोई मतलब नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो हल्दी का तत्सम हो जाएगा, हम लोग तद्भव बोलते हैं हल्दी, इसका सही जो रूप होगा वो आपका क्या होगा? हरिद्रा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। हुलास। हुलास का आपसे पूछा है तत्सम क्या होगा? तो हुलास का तत्सम जो हो जाएगा 17, ये उल्लास होगा। क्या होगा? उल्लास। मैंने बताया कभी भी अगर छोटा ला या छोटा पा में बड़ा पा मिल जाए या आधा सा में पूरा सा मिल जाए, ये सब ज़्यादातर तत्सम की तरफ लेकर जाते हैं। कोई रूल नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ मैक्सिमम होती है वो बता रहा हूँ। तो उस बिहाफ पे अगर जो आप देखो, वैसे भी उल्लास पड़े होगे, उत धन लास, इसकी वो संधि विच्छेद हो जाता है, ठीक है। तो ये सब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, खाली कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल। नारियल का आपसे पूछा है तत्सम शब्द क्या होगा? मतलब नारियल जो हम लोग बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, तो इसका तत्सम क्या होगा? नारियल का तत्सम ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, नारिकेल होगा। क्या होगा? नारिकेल। सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता, कुछ ऐसे भी याद करो, और जहां तक होगा मैं कॉन्सेप्ट बता ही दूंगा, ठीक है। तो नारिकेल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नारिकेल, नारिकेल मैंने बता दिया, 18 हो गया। अब चलो 19वें की बात करते हैं, 19वां क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन। मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, एडजस्ट कर लूं, हाँ चलिए। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका सींग का तत्सम पूछ रहा है। तो सींग का जो तत्सम, मैंने आपको बताया है कि स्रा जो होता है, ये वाला जो स्रा होता है, ये आपका तत्सम की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। तो उस बिहाफ पे तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए, बट श्रृंगार जैसे लिखा जाता है, आपको पता होगा श्रृंगार लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। ऐसे करके लिखा जाता है, यहाँ पर ये वाला चिन्ह नहीं लगता है, जहाँ तक मुझे पता है, और मैं शायद सही ही कह रहा हूँ, ठीक है। गलत होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करना भाई, ठीक है। तो सींग का आपसे पूछा है तत्सम, तो देख लेते हैं। ये सिंह तो इस तरह हम लोग देखें नहीं, ये दोनों तो ऐसे ही काट देंगे, इसी दोनों में कन्फ्यूजन होगी, तो जो सही होगा वो ऑप्शन सी होगा। और ये ऐसे करके लिखा जाता है आपका, ये नीचे देखो, नीचे री वाला रा दिख गया ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि नीचे वाला आता है तो वो तत्सम की तरफ लेकर जाता है। तो ये वाला श्रृंगार से आप इसको कन्फर्म कर सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार में भी अगर ध्यान से देखो तो ये होता है, ये चीज़ नहीं होती, जो ये बना देते हैं ये नहीं होता है श्रृंगार में। तो कौन सा उसी बिहाफ पे हो जाएगा? सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ हमें भी करेक्ट करिएगा आप लोग, ठीक। अगला जो है आपका ये है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत है, दीठी का तत्सम। तो दीठी है, ढीठ है कि क्या है, थोड़ा सा दृष्टि, दीठी का तत्सम पूछा है। तो दृष्टि हम लोग ज़्यादातर देखे हैं, दृष्टि किस तरीके से, दृष्टि एक संस्था भी है आप जानते हैं, तो दृष्टि हम लोग इसी तरीके से जाते हैं, दीठी करके कुछ लिखा है, तो इस तरीके से तो दृष्टि लिखा नहीं जाता, ये भी नहीं लिखा जाता, ये भी नहीं लिखा जाता, सीधा सीधा डी वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे कि जो उनका अर्थ भी नहीं पता होगा, तब भी आपका डायरेक्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन। 21 क्या कह रहा है? 21 है इनमें से कौन सा आपका तत्सम है। ठीक है, तो तत्सम आपका पूछा है अगर, तो तत्सम आपका देखिए, तत्सम देखो यहाँ पर ये वाला शादी दिख रहा है ना, पहला वाला, तो मैं तो ज़्यादातर इसी की तरफ जाऊँगा। ये अक्ष, अक्ष ये तो होने से नहीं रहा, अक्ष तो होगा नहीं। सुन्नर ये भी नहीं होने से, अपजश, अपजश नहीं होता है, ये कोई वर्ड ही नहीं है। अब मुझे ज़्यादातर बड़ा सा दिख रहा है तो मैं उसी की तरफ जाऊंगा। बड़ा सा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए ही मुझे ज़्यादातर सही लग रहा है और यही आपका सही भी होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर बड़ा सा दिख जाए, ये वाला सा दिख जाए, ये दिख जाए सरा वाला, ठीक है, ये सब तत्सम की तरफ लेके जाते हैं, शुरू शाह। ठीक है, अब श्रृंगार की बात अलग है। आप सोचिए कि यहाँ पर तो ये आ गया, तो वहाँ पर श्रृंगार का भाई यही तरीका होता है लिखने का। ठीक है, तो वहाँ से मत रिलेट करिएगा, वो आपको खुद पता चल जाएगा। अब देखो श्रृंगार आ गया है, देखो आ गया कि नहीं आ गया? श्रृंगार इस तरीके से आता है। ठीक है, श्रृंगार का शब्द तत्सम है, इसका तत्सम मतलब ये हम लोग जो लिखते हैं ये गलत है। कुछ लोग ये वाला मानते हैं, वन वाला, ये भी गलत है। कुछ लोग ये तो ऐसे लिखना ये तो नहीं होना चाहिए, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन करेक्ट क्या होगा? सी वाला होगा। तो ये आपका वर्तनी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है श्रृंगार का। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, गड़बड़ मत करिएगा भाई। तो 22 आपका हो गया। अब चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा तद्भव आपसे पूछा है। तो तद्भव अगर पूछा है तो देख लेते हैं। तद्भव में मैंने बताया था आपके क्या आता है, चांद बिंदु आता है कि नहीं? चांद बिंदु किस में आ रहा है? चांद बिंदु डी में आ रहा है, तो इसका मतलब यही आपका सही, काम खत्म। देखो कितने आसान क्वेश्चन। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट 24 पे। 24 क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। 24 आपका है बाबू, मुद्री का तत्सम पूछ रहा है। तो मुद्री का तत्सम, तो आप क्या सीता माँ जब वो दी थी हनुमान जी को, क्या दी थी? मुद्रिका दी थी ना, कि जाओ यही देखे राम जी को आप दे देना तो राम जी पहचान जाएंगे। क्या दी थी? मुद्रिका। तो मुद्री जैसा तो कुछ बोलना नहीं जाता, ये भी नहीं होता, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे करके आप दिमाग में बैठ सकते हैं। अगला 25 क्वेश्चन, चूरन का तत्सम पूछा है। तो चूरन का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बताया, अगर जो ये वाला ड़ा आता है तो वो किसकी तरफ लेकर जाता है? तत्सम की तरफ लेकर जाता है। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, चूर्ण हो जाएगा। और ऊपर वाला यहाँ पर रा भी दिख रहा है, तो उस हिसाब से आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये जो चूर्ण होगा यही वाला क्या होगा? सही होगा। ठीक है, 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दिया पहचानने के लिए। ठीक, ऑप्शन बी। ठीक, चलो 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है भाई? कह रहा है इनमें से कौन सा तत्सम नहीं अर्थात तद्भव आपसे पूछा है। तो तद्भव के लिए बताओ, बड़ा सा जिसमें होता तो तत्सम की तरफ ज़्यादातर होते हैं, तो ये तो होने से नहीं रहा। रात हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं, बट ये हो सकता है, इसको अभी हम नहीं छोड़ते हैं। इंदु देखते हैं, इंदु भी आपका सही लग रहा है, तत्सम ही होगा। ठीक है, और मनोज भी आपका तत्सम की ही तरफ जाएगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन डी बचा। डी आपका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट। मतलब आपसे क्या पूछा? तत्सम नहीं अर्थात तद्भव। रात्रि समझे हो ना, रात्रि हो गई है, तो कहीं ना कहीं संस्कृत वाला जो होता है वो सही हो जाएगा। तो इसका आपसे क्या पूछा है? तत्सम नहीं अर्थात तद्भव पूछा है, तो रात हो जाएगा। ठीक है, चलो। तिक्त का आपसे पूछा है, तद्भव क्या होगा? तिक्त का तद्भव, तो तिक्त का तद्भव आपसे पूछा है ना, तो खा यहाँ पर दिखा, मैं इस ऑप्शन की तरफ जाऊँगा। और ये भी तिखन जैसा तो कोई शब्द ही नहीं है, तिक्त। और ये आपका हो जाएगा तिक्त, ये सी वाला भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। और तीता, तिक्त तीता, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है भाई, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। आप इसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इसका आंसर, या फिर मैं चेक करके फिर से आपको इसका बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस 2 ऑप्शन में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, तीखा तीता दोनों बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसका मैं अभी करेक्ट नहीं बताऊँगा। वैसे तिक्त का तीता भी, अगर जो इस टाइप का तो कुछ होता नहीं है, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन है। तीता भी बोलते हैं, तीखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी, बट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसको कमेंट करके आप बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले आप यहाँ तक वीडियो देखें। ठीक है, देखते हैं कितनों का कमेंट आता है। 27 करेक्ट करके बताना भाई जरूर। ठीक है, बाकी मैं तो बताऊंगा। ससुर, इसका आपसे तत्सम पूछा है, तो इसको आपको दिमाग में बैठा के चलना है कि ससुर का जो तत्सम होता है वो स्वसुर होता है। कौन सा होता है? स्वसुर होता है। ठीक है, ये आपको एकदम सही होता है। ये आपको वर्तनी में भी आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई। ठीक है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो स्वसुर लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 28 का आपका ये हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 29 की। 29 आपका ये रहा। 29 आपसे क्या करा है? इनमें से तद्भव निर्दिष्ट कीजिए, मतलब तद्भव कौन सा है ये हमें पता करना है। तो चलो कर लेते हैं। तद्भव हमें पता करना है, तो तद्भव आधा बिल्कुल हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं, बट अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता। कूप, ये भी, तो ये तो तत्सम की तरफ लेके जा रहा है। कूप कुआं है ना, कुआं हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। व्योम, ये भी तत्सम हो जाएगा। विद्या, तो ये भी एकदम तत्सम है। तो आधा आम बोलचाल की भाषा में यूज होता है, जो कि तद्भव की तरफ लेके जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से मैच करा सकते हैं। ठीक, चलो अगला क्या है? 30वां तत्सम आपसे पूछा है। तत्सम क्या है भाई? तत्सम शब्द कौन सा है, ऐसा कुछ पूछा है। तो कह रहा है कि क्लिष्ट,
क्लिष्ट, यहाँ पर मुझे सा दिखा तो मैं तत्सम की तरफ, इथि की तरफ अभी ले जा रहा हूँ। कठोर तो होगा नहीं, कठोर आम बोलचाल में, मजबूत भी आम बोलचाल में, कठिन भी आम बोलचाल में। तो क्लिष्ट, यहाँ पर ये वाला सा दिखा, यही वाला ज़्यादातर सही होने का चांस हो, वही सही भी होगा। ठीक है, अगला क्या है, ढीठ। ढीठ का आपसे क्या पूछा, तत्सम पूछा। ढीठ आम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं ना, तो ढीठ देख लेते हैं। ढीठ आपका हो जाएगा दृष्ट, इसका तो इससे कोई लेने देना नहीं है, ये ऑप्शन होने से नहीं रहा। जस्ट अ मिनट, मैं फिर से पढ़ लूँ। हाँ, अब देखते हैं। दृष्ट ये हो सकता है, बट अभी मैं कंफर्म नहीं कहूँ। पुष्ट का तो कोई मतलब नहीं इससे, दृश्य का भी इससे कोई मतलब नहीं। ढीठ वाली फीलिंग बोलने से, तो ढीठ का दृश्य से, ये सब तो देखने उठने से। पुष्ट का मतलब भी आप समझ रहे होंगे, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अब इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन है, बट मैं जाऊँगा ज़्यादातर किसकी तरफ, दृष्ट की तरफ, क्योंकि एक दो बार मैं रीड किया हूँ, और ये आज के बाद आप भी रीड कर लीजिए कि ढीठ का जो आपका तत्सम होता है वो दृष्ट होता है। ठीक है, तो दृष्ट ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला करेक्ट। ठीक है, वही आपका यहाँ पर दिया भी हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो आई थिंक चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होगे। तो कुछ ऑप्शन तो यार तुरंत ही खत्म कर दोगे आज की वीडियो देखने के बाद। एक दो में कंफ्यूजन आएगी, वो आप अभी मेरे साथ वीडियो देख ले। अब आप ढीठ का ये तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, क्योंकि मैं एक दो तीन बार रिपीट कर दिया। अगला आ जाओ। ओके, ऐसे मैं हर चैप्टर वाइज आपके लिए लेकर आऊँगा वीडियो, बस आपको कमेंट करना और शेयर करना है। ठीक है, कम से कम इसको 1000 व्यू पहुंचाइए भाई। चाहे जैसे तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम आपको बताना, बाघ आम बोलचाल की भाषा में होता है, बब्बर शेर भी आम बोलचाल में होता है, ये शेर भी हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। और यहाँ पर मुझे रा दिखा तो व्याघ्र ज़्यादातर अच्छा लग रहा है बोलने में, भगवान वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो उस बिहाफ पे व्याघ्र जो हो जाएगा, यहाँ पर आधा वाह भी दिख रहा है और ये रा भी दिख रहा है, तो ये आपका थर्ड वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये तो टॉपिक नहीं गलत होगा, गारंटी है भाई। ठीक है, चलो, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरा गलत नहीं होता तो आपका भी मैं नहीं होने दूंगा। माँ शब्द का तत्सम क्या होगा, तो अम्मा तो हम लोग एकदम आम बोलचाल में बोलते हैं। मातृका सही हो सकता है, बट मातृका कभी आप बोलते कहीं किसी के मुंह से सुने नहीं होगे। माता आम बोलचाल में यूज होता है। मात्र, मात्र, माता, ये आपका मात्र जो शब्द होता है वो माँ का एकदम तत्सम शब्द होता है। ठीक है, तो अपनी माँ को आज के बाद आप क्या बोलिएगा, मात्र बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि ये तत्सम है। ठीक, दो तीन बार बोल लोगे, कभी नहीं बोलोगे। अभी जाके तुरंत बोलना माँ को मात्र। ठीक है, चलो अगला आ जाओ। तद्भव शब्द कौन सा है, मतलब बिगड़ा हुआ रूप आपसे पूछ रहा है। तो बताओ भाई, तद्भव मतलब बिगड़ा हुआ। मनई, मनई एकदम भाई आप बोलचाल में शुद्ध देहाती भाषा में बोला था मनई, तो यही आपका बिगड़ायल हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। मानो का इससे कोई लेना देना नहीं है इन सबका। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, मनुष्य में यहाँ सादिक गया, तो ये भी आपका तत्सम की तरफ ले जा रहा है। मानो तो भाई बोलते हैं हम लोग, ये मतलब बोलते नहीं है, मानो आप कम सुनते होंगे आम बोलचाल में, तो ये सब आपका तद्भव नहीं, मनई आपका एकदम करेक्ट तद्भव हो जाएगा, क्योंकि आप सुने होंगे इस चीज़ को। चलो 35 पे आ जाओ। इनमें से कौन तत्सम शब्द है, तत्सम आपसे पूछा है, तो तत्सम की तरफ मतलब तत्सम सही वाला पूछ रहा है। तो ये देखो ऊपर रा दिख गया ना तीर्थ वाले में, तो तीर्थ वाले में ऊपर रा दिखा, तो ज़्यादातर चांस है यही सही होने वाला है। आप बाकी देख लेते हैं, ये नरम, नरक, ये सब तो हम लोग आम बोलचाल में यूज ही करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट तत्सम। ठीक, चलो अगले पे आ जाओ। अंगीठी, अंगीठी कह रहा है तत्सम, अंगीठी का तत्सम, ऊपर चंद्र बिंदु है तो ये तो तद्भव है। इसका आपसे पूछ रहा है तद्भव क्या होगा, तो ये आपको भाई आना चाहिए। वर्तनी में भी कॉपी पेन उठाइए, अभी तुरंत लिख लीजिए। अग्नि, अग्निशिष्टिका है ना, अग्निशिष्टिका आपका, ये आपका एकदम सही होता है, ऑप्शन सी। और ये आपको देखो, जब तक ये लिखने नहीं आएगा तब तक ये जानते हुए भी आप इसको गलत कर दोगे। ठीक है, तो इस वजह से इसको अभी तुरंत लिख लीजिए 1 से 2 बार, ताकि ये आपका हमेशा के लिए बवाल ये खत्म हो जाए। ठीक है, अग्निष्टिका है ना, अग्निष्टिका, अग्निष्टिका बोलेंगे, शिष्टिका नहीं, मैं गलत बोल रहा था, अग्निष्टिका। ठीक है, तो ये आपका 36 का अंगीठी का जो तत्सम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से इसको 1-2 बार लिखोगे तभी आएगा, और इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक, इनमें से कौन तद्भव है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो तद्भव के लिए आ जाओ। तद्भव भाई सूरज आम बोलचाल में यूज करते हो कि नहीं, बस खत्म हो गया, आगे हमें जाने की जरूरत है। दिनकर, ये सब पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, ये सब हम लोग नहीं यूज करते हैं आम बोलचाल में। सूरज यूज करते हैं, सूर्य आपका सही वाला होता है, और सूरज हम लोग आम बोलचाल में यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 38 पे आ जाइए भाई। तो 38 की बात करें, इनमें से कौन आपका तत्सम नहीं है, अर्थात आपसे तद्भव पूछ रहा है। तो तद्भव बताओ भाई कौन सा हो जाएगा, तो आंख, ये देखो आंख में ऊपर चांद बिंदु दिख गया। ऊपर जब भी चांद बिंदु हो तो क्या होता है, ये तो लगभग क्या 99% होता है, कि 100 कभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई ये हिंदी है, ये लिटरेचर, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। बट 99 जगह चंद्र बिंदु वो आपका तद्भव होता है, तो आंख आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक, तत्सम नहीं आपसे पूछा भी था। ठीक है, तो 38 पे पहुंच गए। अब आ जाइए 39 पे। चलिए भाई 39 देख लेते हैं क्या है। आई थिंक आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, मैं 1 मिनट पानी पी लूँ। चलो भाई 39 की अगर जो बात करूं तो 39 क्या कह रहा है, इनमें से कौन तत्सम है। ठीक है, तत्सम आपसे पूछा है, तद्भव ने, तो डी वाला तो ऐसे खत्म कर दो क्योंकि चांद बिंदु लगा है। ठीक है, जीभ हम लोग बोलते हैं, जीहवा सही होता है, ये भी गलत हो गया। कान नहीं होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो कर्ण, तो उस बिहाफ पे आपका क्या सही होगा, तत्सम आपसे पूछा तो तत्सम मुख, मुख आपका क्या हो जाएगा, तत्सम मुख, मुंह हम लोग बोलते हैं ना, तो मुख हो जाएगा करेक्ट वाला। ठीक, क्लियर, चलो
कहीं भी कोई शब्द अगर मैं गलत भी बोल दूं तो प्लीज़ आप करेक्ट करके जरूर मुझे बताइएगा भाई, है ना, हो सकता है कहीं गलती से निकल जाए, क्योंकि लगातार 100 क्वेश्चन सॉल्व कराना तो ये थोड़ा सा है चैलेंजिंग, बट मैं करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, तद्भव आपसे पूछा है, तो तद्भव ऊपर देखो चांद बिंदी मिल गया कि नहीं भंवरे में, तो भंवरे में चांद बिंदी, बस काम खत्म, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। भ्रमर तो एकदम सही होता है, तत्सम होता है, ठीक है, तो ये तत्सम जान लो। और मधुकर भी आपका तत्सम की तरफ ले जाता है, मधुप होगा नहीं, और भंवरा आपका जो चांद बिंदु है तो यही की आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। चलो श्रृंगार देखो फिर से रिपीटेड हो गया, तो कौन सा अभी मैंने बताया श्रृंगार का कौन सा लिखने का तरीका है, ये वाला एकदम सही होगा, ठीक है। 2-3 बार हो जाएगा। तो हल्दी फिर आपका दोबारा आ गया, हल्दी का ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, सब रिपीट हुए हैं। तो आपका क्या मैंने बताया था, हरिद्रा, हरिद्रा बताया था ना, तो हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा, ठीक है। चलो आपका नेक्स्ट है गेहूं का तत्सम, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो गेहूं का तत्सम होता है, मुझे भी याद है, आपको भी याद होना चाहिए, गोधूम होता है। क्या होता है, गोधूम, और इसको लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, गोधूम आपका एकदम सही तरीका है, ठीक है। ये डी वाला मत कर देना। तो आपका कौन सा सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक। चलो अगला क्या कह रहा है, खंडहर, तो खंडहर ये आपका, इसका आपसे तत्सम पूछा है, ये आपका तद्भव, ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि देखो यहाँ पर ऊपर लग जाता है, तो मैंने बताया था ऊपर नॉर्मल बिंदी लग जाए तो आपका क्या हो जाता है, मैंने बोला था तत्सम, बट ध्यान से भाई करना है। और एक साथ मैंने ये भी आपको बोला था कि कहीं भी अगर जो ये वाला ड़ा दिखता है तो वो आपका क्या ले जाता है, तत्सम की तरफ लेकर जाता है। अब दो ही में कंफ्यूजन होगी, या तो सी में या तो बी में। अब ये खंडहर ये तो होगा ही नहीं, अच्छा नहीं, यहाँ भी ये वाला ला आ रहा है। अब देखो इसका मतलब हो गया कि अब हमको कहीं ना कहीं इसके लिए सचेत होना पड़ेगा, मतलब ये क्वेश्चन रूल के साथ साथ प्रैक्टिस की भी जरूरत है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ मैं इसको कैसे करता। देखो खंडहर हो सकता है सही, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। खंडघर, खंडघर यार हम नॉर्मल सुनते नहीं है, खंडघर क्या कभी नहीं सुने होगे ना आम बोलचाल, तो इसको मैं कट कर दूंगा अभी के लिए। खटहर ये तो एकदम खत्म ही हो गया, ठीक है, डी वाला। अच्छा अब इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है, और ऊपर ये चांद बिंदु भी दिख रहा है, ये मतलब नॉर्मल बिंदु दिख रहा है, तो नॉर्मल बिंदु, लेकिन खंडघर तो नहीं सुने होगे ना, तो ये तो गलत ही कर दोगे। अब खंडहर और खंडगृह, अब मैंने बताया था कि जब भी नीचे री आ जाए, ये रा आ जाए उड़ता वाला, मतलब ये छोटा वाला, तो इसका मतलब हम इसी की तरफ ज्यादा जाएंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और नीचे देखो वही दिया भी है, ठीक है। तो ऐसे ही ऑप्शन डिडक्शन मेथड से आपको चीजों को करने की कोशिश करना है, ठीक है। और एक दो बार मैं आपको सामने बोल भी दे रहा हूं तो आपको भूलेगा भी। वैसे भी गृह जो बोलते हो, गृह एक तरीके का घर का तत्सम शब्द है गृह, तो यही होना चाहिए, तत्सम ही आपको निकालना भी था, ठीक है। तो 2-3 तरीका बता रहा हूं, जैसा भी आपको समझ में आ जाए। चलो 44 हो गए, अब 45 आ जाओ। देवर, देवर का तत्सम ये भी आपको पता होना चाहिए, द्विवर होता है इसका तत्सम, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मक्खन का आपसे क्या पूछा है, तत्सम पूछा है, तो मक्खन का आपका तत्सम हो जाएगा। ये मृक्षण होता है, मृक्षण में भी मैं तरीका आपको बता दूं, तो देखो यहाँ पे माँ में छोटा सा रा दिख रहा है ना, और ये वाला छा दिख रहा है, तो छा तो यहाँ भी दिख रहा है और रा भी दिख रहा है, बट यहाँ पर ये माँ में थोड़ा सा रा, और एक दो बार भाई देखो मैंने कहा ना कि इसको एक दो बार मैं बोल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिए, मक्खन का मृक्षण, तो ये आपको कभी गलत नहीं होगा। अब ये खा वाला तो होगा नहीं, क्योंकि आपसे तत्सम पूछा है। माखन, माखन एकदम शुद्ध शब्द हो जाता है, ये खा गया, सॉरी माखन तो शुद्ध मैं बोल रहा हूँ, शुद्ध हो जाता है, तो माखन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, खा क्योंकि यहाँ पर आ रहा है। और माछण जैसा कुछ सुने भी नहीं होगे, मक्षक ये तो कुछ है ही नहीं, मृक्षण ही आपका सही होता है। 2-3 बार बोले होंगे तो आज के बाद बोलेंगे नहीं, ठीक, तो डी आपका करेक्ट है। 47 की बात करते हैं, तत्सम शब्द आपसे पूछा है, इनमें से तत्सम कौन सा है, तो तत्सम चलो देख लेते हैं। करोड़ का क्या होता है तत्सम, करोड़ तो कोटि होता है, ठीक है, तो ये तो होने से रहा नहीं, ये भी खत्म हो गया। अगला जो ये ऊपर मैं अभी कराया भी हूँ, तेल आम बोलचाल में यूज होता है, ये भी नहीं होगा। पीपल भी नहीं होगा। तो दिन, दिन में ऊपर अभी कराया था, दिन जो होता है एक तरीके का तत्सम शब्द होता है, जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक। चलो 48, कुछ क्वेश्चन तो आपको रिपीट भी मिलेंगे। 48 इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द देखो ऊपर राज दिख रहा है ना, ऑप्शन डी वाले की तरफ। तुरंत ये तो होने से नहीं रहा, आज भी नहीं होगा, धीरज भी नहीं होगा, धैर्य होता है। तो खरपर, खरपर ये ऊपर रा दिख गया, तो मैं इसी की तरफ जाऊंगा, डी आपका करेक्ट। 48 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव, मतलब पहला जो हो, पहला शब्द जो हो वो तत्सम हो, और दूसरा जो होना चाहिए तद्भव होना चाहिए। देखो ये छा है और ये खा है, ये तत्सम ये तद्भव, पहला ही आपका करेक्ट हो सकता है, बट मैं आगे भी देखूंगा। अच्छा तो ये पूछा है, सॉरी, इनमें से तत्सम तद्भव का कौन सा त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। तो ये तो छा और खा ये तो दोनों सही हो गए ना, ये छा का खा, तो ये तो सही वाला हो गया, हमें गलत वाला त्रुटिपूर्ण वाला पता करना है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो गया। दुग्ध और दूध ये भी एकदम सही होगा, बट मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। और घृत और घी ये भी एकदम सही जोड़ा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। अब हम बात करें दही और दही ये दोनों सेम मतलब निकल रहा है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये युग्म गलत है और त्रुटिपूर्ण है, और यही हमको निकालना था। वही मैं चाहूँ गया कि ये तो सही लग रहा है, ठीक। तो ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, हमसे त्रुटिपूर्ण वाला पूछा था, ठीक है। चलो भाई अगले पे आ जाओ, क्या पूछ रहा है,
निम्न में नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव में कौन सा त्रुटिपूर्ण, अब की बार भी त्रुटिपूर्ण ही पूछा है। तो त्रुटिपूर्ण अभी मैंने आपको जस्ट याद करिए बताया था, कपड़ा करपट बोला था ना, और यहाँ पर क्या लिखा है, कपड़ा लिखा है, और इधर भी क्या लिखा है, कपड़ा ही लिखा, ये कपाट लिखा है और कपड़ा लिखा है, तो ये तो त्रुटिपूर्ण हो गया ना, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी जो सही है उनको देख लेते हैं। वचन वैन सही है, पुराण भी है, ये भी आपका सही वाला है। गंभीर गहरा ये भी आपका सही है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला करेक्ट, ठीक। चलो, देवर का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, द्विवर होता है, द्विवर जल्दी से राइट कर लीजिए। तो द्विवर कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगला है आपका 52, इनमें से दिए गए शब्द में कौन सा तत्सम नहीं है, अर्थात आपसे क्या पूछ रहा है, तद्भव पूछ रहा है। तो तद्भव चलो देख लेते हैं। तद्भव अग्नि, ये तो एकदम सही लग रहा है, ठीक है, ये तो सही होगा, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे तद्भव पूछा है। घोटक भी आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, घोड़ा का घोटक होता है शायद। और घट भी नहीं होगा। मोती जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है, मोती आपका तद्भव होगा, ठीक है। चलो ऐसे दिमाग में बैठाए रहो। पलंग, ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम पूछ रहा है। तो पलंग का जो तद्भव होता है, ऊपर रा मुझे दिखा तो मुझे गया कहाँ, किस ऑप्शन की तरफ, सी की तरफ मेरा दिमाग गया। तो यही पर्यंक जो होता है ये आपका क्या होता है, तत्सम शब्द हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। पर्यंक लिखना भी आपको आना चाहिए, यहाँ पर बिंदी होता है का, ओके। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, आपसे तद्भव पूछ रहा है, तद्भव मतलब बिगड़ा हुआ, तो बिगड़ा हुआ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कपास जो होता है ये आपका तद्भव होता है, ठीक है, कपास एकदम तद्भव की तरफ ही जाता है। इसका तत्सम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक दो क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ उसका मुझे आंसर चाहिए भाई, तभी मैं आगे का चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा, एक से एक अपने पास ट्रिक है जो हिंदी का तो दर्द आपका खत्म कर देगा। क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत वीडियो पे मिल जाएगी, पूरे यूट्यूब में कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस जो, और कोई भी एग्जाम देने जाओ अगर यहाँ से क्वेश्चन ना आए तो आप बताना, अगर यहाँ से नहीं आ जाएगा तो भी आपको उतना तरीका पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, ये आप खुद फील करेंगे, आप खुद देखिएगा, पेपर देके आइएगा जब, ठीक है, क्योंकि मैं खुद करता हूँ तो आप भी करेंगे फील। तो इनमें से तद्भव आपसे पूछा है ना, तो तद्भव तो कपास मैंने बता दिया, तद्भव दिमाग में बैठा रहो। और अगर जो नहीं आता तो तत्सम मैंने बताया, दिन आपका तत्सम होता है, तो ये तो आंसर रहा नहीं। यहाँ पर आधार ना दिखा, स्कंद, ये भी आपका तत्सम की तरफ लेके जाता है, ऊपर बिंदी दिखा, ये भी आपका ज़्यादातर तत्सम में होता है। आपसे तद्भव पूछा तो डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अखरोट मैंने बताया, खा किस में चेंज होता है, छा में चेंज होता है। तो एक मिनट, अक्षरोट नहीं होता है, इसका अक्षोट होता है। तो अक्षोट किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो अखरोट का अक्षोट 2 से 3 बार बोलो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो क्या होगा, अक्षोट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अकार्य का आपसे तद्भव पूछा है। अकार्य मतलब कहते हैं नहीं, अकाज हो रहा है, घर में बोला नहीं जाता, पता नहीं कहाँ गए, बहुत अकाज हो रहा है, मतलब बहुत समय बर्बाद हो रहा है। तो अकाज कौन सा ऑप्शन है, बी वाला, यही आपका करेक्ट हो जाए। अकाम, इससे कोई मतलब नहीं है, इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है। तो अकार्य का अकाज, ठीक है। अगर आप वीडियो 2x पे भी देख रहे होंगे तो आपको फायदा मिलेगा। टकसाल चलिए बता दीजिए, टकसाल का तत्सम आपसे पूछा है। तो टकसाल का होता है टंकशाल, ठीक है, टंकशाल होता है। क्या होता है, टंकशाल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो बोलिए मेरे साथ, टकसाल का क्या हो जाएगा, टंकशाल हो जाएगा, टंकशाल तत्सम, ठीक है। चलो अगले पे आ जाए, इनमें से कौन तत्सम शब्द है, तो तत्सम में बताना है। चलो बा यहाँ पर दिख गया, तो बा तो होगा नहीं, है ना। और भैंस, ये भी आपका नहीं होगा, आम बोलचाल में होता है। अब पद बोलते हो तो पद बोलते ही थोड़ा सा लगता है ना कि कोई फीलिंग आ रही है कि ये पद हमें मिलेगा, ठीक है, तो ये आपका तत्सम की तरफ लेकर जाएगा। तो पद जो शब्द होता है वो तत्सम होता है, सच नहीं होता है आपका तत्सम, ठीक है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी वाला एकदम करेक्ट है, ठीक है, पद तत्सम होता है। 58 तक हो गए हम लोग, अब आ जाते हैं 59 पे, जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, गोबर का आपसे क्या पूछा है, तत्सम पूछा है। तो गोबर का तत्सम गोमय होता है। क्या होता है, गोमय। देखिए हमें भी याद है, आपको भी याद हो जाएगा। तो गोबर का क्या होता है, तत्सम होता है आपका गोमय होता है। तो गोमय किस ऑप्शन में है, तो गोमय में आपका ऑप्शन बी में है, जो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, ठीक है। चलिए 59 60 पे आ जाइए। 60 क्या कह रहा है, इनमें से तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, ध्यान देखना। घृत घी मैंने बताया ऊपर ही, ये तो सही युग्म है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्या है आपका, त्वरित, तुरंत, त्वरित, ये भी आपका शुद्ध शब्द है। त्वरित मतलब तुरंत की ही बात करता है, तुरंत होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तिक्त तीता, देखो यहाँ पर तो यार सही लग रहा है, इसका मतलब तीता वाला ही वहाँ पर सही रहा होगा। तिक्त का तीता होता है भाई, तिक्त ये आपका तत्सम, ये तद्भव हो जाएगा। तो ये सारे ही तो सही लग रहे हैं, बट यहाँ पर अगर जो हम देखें ऊट, ये उट्र और ऊँट लिखा है, यही आपका कुछ गड़बड़ युग में लग रहा है। तो त्रिटुपूर्ण ही आपसे पूछा है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तिक्त का इसका मतलब तीता ही होता है, 2 जगह दे दिया क्योंकि ये। चलो निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का त्रुटिपूर्ण ही पूछा। फिर तो गोमय गोबर मैंने बता दिया, ऑप्शन ये युग में तो सही है, बट ऑप्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है। पर्यंक पटरी,
पर्यंक नहीं, पर्यंक का मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, आप कमेंट करके बताइए पर्यंक का मैंने क्या मतलब बताया था। ठीक है, पर्यंक पटरी नहीं है, ये कंफर्म हो गया। यही आपका सॉरी यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि ये युग्म ही आपका क्या है, ये युग्म गलत है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर सही है। क्षीर का खीर होता ही है, सपत्नी को सौत बोलते हैं, ये भी आपका युग्म सही है। ठीक है, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग त्रुटिपूर्ण चाहिए तो पर्यंक का ये हो जाएगा। ठीक है, पटरी नहीं होता है, अभी ऊपर मैंने बताया। पर्ण, पर्ण का क्या होता है, पर्ण है, इसका क्या होता है, पत्र होता है। क्या होता है, पर्ण पत्र, पर्ण पत्र, 2-3 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा, तो ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। पर्ण इसका कोई मतलब पत्रा का, पन्ना का भी कोई मतलब, पर्ण पत्र। ठीक है, इसको आप सुने भी होंगे अगर आप वो सब देखते होंगे, रामायण वगैरह में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो अंगीठी का आपसे तत्सम पूछा है, तो अंगीठी का तत्सम बताइए क्या हो जाएगा। अंगीठी का अभी ऊपर बोला था, अंगीठी का अब हो जाएगा अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका हो जाएगा, ऊपर मैंने बोला भी था, एक क्वेश्चन आया था। ये सब रिपीटिशन के लिए जानबूझ कर लिया गया है, ताकि जानो कि ये सब क्वेश्चन देखो बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, और आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। अग्निष्ठिका हो जाएगा। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है भाई, इनमें से कौन तद्भव है, तद्भव आपसे पूछा है, तो सूरज मैंने बताया, तो सूरज आपका क्या होता है, तद्भव। इनमें से कौन आपका तद्भव है, तो तद्भव जहां पर बा दिख जाए वहां पर क्या होता है, तद्भव होता है, तो बंदर आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, पर्यंक आपका तत्सम है, ये भी वानर भी आपका क्या है, तत्सम है। ठीक है, आगे जो 66 जो लगातार आ जाएंगे मतलब रिपीटिशन, उसको मैं जल्दी से निपटा दूंगा। खाट, खाट का तत्सम पूछा है, तो खाट का जो तत्सम होता है वो टा में यहाँ पर देखो नीचे वो लगा होता है हलंत। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, खटवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खटवा। ठीक है, खाटवा नहीं होगा, जो कि ऑप्शन बी है, ये भी नहीं, खटिया भी नहीं, खटिया तो हम लोग आम बोलचाल, खाटवा भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, खट, यहाँ पर टा के नीचे ये लग जाएगा और वाह। ठीक है, ये वाला आपका ये वाला करेक्ट है। ठीक है, 66। चलो 67, पनही, पनही का मतलब क्या होता है, उपाना। उपाना देखो कहते हैं ना कि अभी पनही निकाल के तुमको 4 पनही मानेंगे, मतलब वो जूते की बात कर रहे हैं। और जूता का पान उपाना है ना, इसको सुने होगे, वो कृष्ण जी जब सुदामा कृष्ण जी के यहाँ आते हैं तो उपाना है ऐसे करके उगाने में है कुछ, मुझे तो गाना नहीं याद आ रहा है, बट वहाँ पर उपाना जैसा उनका पैर से निकालते हैं और कुछ धुलते उलते हैं जो कुछ भी, तो पनही मतलब क्या होता है, जूते से रिलेटेड होता है, उपाना इसका सही होता है। ठीक है, तो ये सब तो पर्ण वर्ण का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक, 67। 68 पे आ जाओ। पोखर, पोखर का क्या हो जाएगा, तत्सम, तो पोखर का आपका जो तत्सम होगा वो होगा पुष्कर। ये दिमाग में बैठा लीजिए, पोखर का तत्सम जो होता है वो क्या होता है, पुष्कर होता है। ठीक, करेक्ट। चलिए, तो ये हो जाएगा पोखर का पुष्कर। अब आ जाओ, ये सब देखो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एग्जाम में, कहीं ना कहीं। 68 के बाद अब हम लोग चलते हैं 69 की तरफ अग्रसर होते हैं। बस ज़्यादा नहीं बचा है 69। अगर मैं नहीं थक रहा हूँ, लगातार मैं वीडियो बनाया भाई, कहीं भी पॉज लिया नहीं हूँ, अगर लिया हूँ तो पानी पीने के लिए नहीं हूँ। 68 हो गया था ना, तो 69 पे आ जाओ। अब आ जाइए 69 पे, क्या है, दहिना। दहिना का तत्सम, दहिना आम बोलचाल में हो, और दहिना बोलते ही क्या, दक्षिण वाली फीलिंग आती है, तो दक्षिण आपका सही हो जाएगा। दायां नहीं होता है, दायां वैसे भी देखते हो यहाँ पर चांद बिंदु है, चांद बिंदु तो होने से नहीं रहा, दाहिना तो होगा भी नहीं, दक्षिण भी नहीं होगा, दक्षिण है ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये आपका तत्सम सही हो जाएगा। कौन सा आपका, ये वाला। ठीक है, चलो अगला आ जाओ। सुई, सुई का आपको दिमाग में बैठा लेना, ये भी किसी रिसेंट एग्जाम में कोई दिया था, यहाँ पे तो एंटी लिखा है, लेकिन मैं कोई दिया था उसमें पूछा गया था। सुई का तत्सम आपसे पूछा, तो सुई का तत्सम जो होता है वो सूची होता है। कोई अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था जहाँ पे ये पूछा गया था, सुई का क्या होगा, सूची, शायद क्या था याद नहीं आ रहा है, सुई का सूची हो जाता है। ठीक है, ये लिख भी लीजिए, क्योंकि लिखोगे नहीं तो गलत हो जाता है, तो सूची। ठीक है, सूची, ये पेन से सही लिखा नहीं रहा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आपका 70 का सी हो जाएगा। अगले आ जाइए, हस्त, हस्त का आपसे तद्भव पूछा है। ठीक है, हस्त का तद्भव क्या बोलते हैं हम लोग, हस्त मतलब कहीं ना कहीं हाथ वाली फीलिंग, हाथी यार कोई मतलब है नहीं, हथियार भी कोई मतलब, हस्त का क्या होगा, हाथ होगा। ठीक है, तद्भव पूछा है, हस्त का तत्सम, हस्त तत्सम है और हाथ जो है वो तद्भव है। अगले पे आ जाओ, अगला क्या कह रहा है, तत्सम से तद्भव बनने वाले, अच्छा मतलब पहले तत्सम लिखा होगा फिर तद्भव लिखा होगा। ठीक है, तो सही वाला आपकी बार खोजना है। ठीक है, तो चलो, घट घड़ा कुछ हद तक सही लग रहा है मुझे ये, बट मैं आगे भी जाऊंगा। और ये क्या, धन्या धनिया, धन्या का क्या मतलब है, धन्या धनिया जैसा तो कुछ होता नहीं है। राख, रक्षा, ये भी कुछ राख से रक्षा का कोई लेना देना नहीं लग रहा है। वटी वड़ी, ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन, मुझे तो ज़्यादातर यही सही लग रहा है, ए, और यही मुझे दिया भी है। तो घट का घड़ा, वैसे भी आप सुने हो तो घट घट का पानी, ऐसे बोलते हैं ना, घट 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 पानी, तो घट घट पानी मतलब क्या, घड़ा, उसी से कुछ रिलेट ये हो रहा है, तो घट का घड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबसे कोई लेना भी देना नहीं है। तद्भव आपसे पूछा है 73, तद्भव बताइए कौन सा हो जाएगा, तद्भव आपका विष्णु, ये तो आपका एकदम सही शब्द है, विष्णु जी। ठीक है, धर्म भी, ऊपर रा भी देखो, यहाँ पे छोटा सा भी देखो, ये सब तत्सम की तरफ, ऊपर पर्ण में रा लग गया, ये भी तत्सम की तरफ है, तो एक ही बचा चाम, चाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तद्भव। तो बताओ भाई, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का है कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ अगर आप पूरी वीडियो यहाँ तक देखे होंगे। ठीक है, तत्सम तद्भव कैसे हटाते हैं।
ऐसे ही मैं हर एक की वीडियो बनाऊंगा, हर एक चैप्टर की, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा। तो हो गया। चलिए 74 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से तद्भव आपसे पूछा है, तो तद्भव बताओ जरा कौन सा हो जाएगा। तद्भव, तद्भव ये देखो पग खग, ये तो एकदम सही लग रहा है यार। खग, खग बोलते हैं ना, हालांकि मैं रूल बताऊं जहाँ पे खाद जो गिर जाए वहाँ पर तद्भव होता है, लेकिन खग ये बोलने में हम लोग खग बोलते नहीं हैं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। विहग, ये सब पर्यायवाची हैं पक्षी के, ठीक है। यहाँ पर छा है, ये भी तो यहाँ पर तो छा दिख गया यार, ये तो एकदम तत्सम की तरफ जाएगा, भी नहीं हो। पंछी, ये देखो ऊपर पन और ये छी, तो ये पंछी बोलते हैं ना, पंछी, तो ये आपका क्या है, तद्भव। ये आम बोलचाल में यूज होता है पंछी, कहते हैं ना कि यहाँ पर बहुत सारे पंछी हैं, हालांकि हम लोग ये वाला बोलते हैं पंछी, लेकिन ये बोल होता है, उसको इस तरीके से लिखेंगे, तो कौन सा तद्भव हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। खग, देखो जितने पर्यायवाची होते हैं वो भी लगभग लगभग तत्सम की ही तरफ इशारा करते हैं, ठीक है, तद्भव नहीं होते हैं। तो खग, विहग, पक्षी, ये सब क्या है, पर्यायवाची हैं, किसके, पंछी के, ठीक है, पंछी के। तो इस बिहाफ पे आपसे तद्भव पूछा था, तो तद्भव हो जाएगा ये, ठीक है। चलो ससुर, ऊपर बताया था स्वासुर होगा ससुर का, तो कौन सा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, स्वासुर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। पलंग, पलंग का आपसे क्या पूछा है, तत्सम पूछा है, तो पलंग का तत्सम अभी ऊपर बोला था ना कि इसका आंसर आप लोग को बताना है, तो क्या होगा, पर्यंक होगा पलंग का तत्सम, ठीक है। तो क्लियर हो रहा होगा ना, ये सब देखो रिपीटेड है, ये बार बार पूछे जाते हैं। होठ, ओठ, सॉरी होठ नहीं, ओठ का आपसे क्या पूछा है, ओठ का किस श्रेणी में आता, मतलब क्या होगा ओठ, तो ओठ आपका हो जाएगा ओठ, तद्भव होगा, क्या होगा, ओठ, ओठ हो क्या होगा, तो ये हम लोग बोलते हैं ना ओठ, तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। बाकी विदेशी भी नहीं होगा, तत्सम ये सब तो होगा ही नहीं, ठीक है। इनमें से कौन तत्सम आपसे पूछा, मतलब सही वाला पूछा है, तो तत्सम बताओ जरा क्या हो जाएगा। दिन, दिन मैं कई बार बता चुका हूँ कि दिन आपका तत्सम होता है, दिन आपका तत्सम होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 78 हो चुका है, चलो भाई आ जाओ 79 पे। 79 क्या कह रहा है भाई मेरे, 79 कह रहा है ईख तद्भव, ईख तद्भव शब्द का तत्सम, ईख का तत्सम हमको बताना है, तो ये आपको आना ही चाहिए, क्या होता है, इक्षु होता है, इक्षु, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला सी वाला, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। 2 बार लिख लीजिए इसको, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, तुरंत लिखिए, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। इनमें से कौन सा शब्द अटारी, अटारी का तत्सम पूछा है, तो ये भी आपको आना चाहिए, अट्टालिका होता है, क्या होता है, अट्टालिका, तो ये तो होने से नहीं रहा, ये भी नहीं, अट्टालिका ही लिखा है, ये लिखा है, ये नहीं, अट्टालिका, अट्टा, अट्टा में दो मतलब 2 टा रहता है, तो कौन सा होगा, डी वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सारे रूल लगभग फेल हो गए हैं ना, तो वो आपको आना चाहिए भाई, हिंदी में मैंने पहले भी बताया कि कुछ आपको आना ही पड़ेगा, इसको भी 3 बार लिखिए, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। चलो 81 पे आ जाओ। इनमें से कौन, तद्भव, तद्भव आपसे पूछा है, तो तद्भव का मैं तरीका बताया हूँ, बा जहाँ पर होता है वो तद्भव होता है, ये हो जाएगा तद्भव। बंदर, वानर आपका तत्सम हो जाता है, पीछे भी बता गया था, क्या कह रहा है, तद्भव से तत्सम, मतलब पहले तद्भव लिखा है फिर तत्सम लिखा है, ठीक है। तो चलो बताओ, तद्भव पहले होना चाहिए, तो तद्भव पहले होना चाहिए, तो हता, हता हाथ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हाँ ये देखो मुझे क्लियर हो गया कि तत्सम मतलब शब्द का मतलब वही हो, तद्भव मतलब ये नहीं कि अलग अलग हो जाए, ठीक है। जैसे एक तरफ लिखा हो राम, एक तरफ लिखा हो दिनेश, तो इनका कोई आपस में मतलब ही नहीं बनता है ना। ऐसा शब्द हो कि तत्सम में कुछ और बोला जाता हो, तद्भव में कुछ और ना बोला जाता हो, मतलब दोनों का अर्थ सेम होता हो, ठीक है। तो पत्ता और पत्र ये दोनों कहीं ना कहीं सेम अर्थ देते हैं, मतलब कुछ लोग पत्ता बोलते हैं तब भी वही हम लोग समझते हैं, और पत्र बोलते हैं तब भी हम लोग वही समझते हैं, तो यही मुझे सही लग रहा है, ठीक है। बरसाते पत्ता ये आपका तद्भव होता है, और पत्र जो होता है वो आपका तत्सम होता है, ठीक है। और ये सबका तो अर्थ ही मुझे अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है, तो ये होने से नहीं रहा। कपड़ा बताओ भाई, कपड़ा का ये कैसा तद्भव, अभी मैंने पहले भी बताया, कपड़ा जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम का करपट होता है, ऊपर बोला गया है, तो कपड़ा आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। चलो उबटन, ये भी 2-3 बार पूछा गया है, मैं भी किसी एग्जाम में दिया था, वहाँ भी था। उबटन का तत्सम, तो उबटन का जो तत्सम होता है वो ऊर्ध्वतन होता है, क्या होता है, ऊर्ध्वतन, जो कि ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उबटन का ऊर्ध्वतन, ठीक। 85 पे आ जाइए। 85 क्या कर रहा है, 85 कर रहा है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ओझा उपाध्याय, ये तो ओझा का उपाध्याय होता है आपका, ये इधर तत्सम है, इधर आपका नहीं उल्टा शायद लिखा हुआ है, ये आपका तत्सम है इधर वाला, और इधर ये तत्सम है, और ये आपका तद्भव है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा है। ओके, तो देख लेते हैं अच्छा हाँ ठीक है, तो करपट और करपट तो भाई कपड़ा होता है ना, यहाँ पर कपास का क्या लेना देना, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन बी ही मुझे गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, क्योंकि कपाट ये कपास अलग चीज़ है, ये करपट मतलब कपड़ा होना चाहिए था इधर, ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ही मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं होगा। केला का कदली होता है, ठीक है, केला का कदली होता है, और पसीना का प्रश्विन्न होता है, तो इधर तत्सम है, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, ये इधर आपका तत्सम है और इधर आपका तद्भव है, हाँ ठीक है, कुछ में इधर तत्सम है, यहाँ पर देख सकते केला ये इधर तद्भव है, तो ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि इधर दिया इधर, अब ये तत्सम ये तद्भव है, ये तत्सम ये तद्भव है, ये तत्सम ये तद्भव, सही कह रहा हूँ, ठीक है, इधर तत्सम इधर तद्भव, ठीक है।
तो कौन सा सही होगा, फिर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग अर्थ का मतलब है, ठीक है। चलिए अब लगातार हो गया है भाई, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट कोई नहीं, लगभग हम लोग पहुँच गए हैं। पानी पी लो, गड़बड़ी कुछ ज़्यादा हो रही है, बट आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। गड़बड़ घोटाला शब्द इसमें से क्या कह रहा है, गड़बड़ घोटाला जो है किस तरीके का शब्द है। तो गड़बड़ घोटाला, अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है, मैं पढ़ाऊंगा आपको किस तरीके के शब्द हैं, बट ये गड़बड़ घोटाला आपका ये आम बोलचाल में है ना, जो शब्द को बोलने पर थोड़ी बहुत आवाज़ का मतलब आपको फील आए, गड़बड़ घोटाला, तो ये या फिर मतलब कुछ जैसे गिरने की आवाज़ या थोड़ी बहुत आवाज़ से रिलेटेड हो, ठीक है, वो सब देशज शब्द होते हैं। तो ये आपका गड़बड़ घोटाला जो है ये आपका कहीं ना कहीं देशज शब्द है, ठीक है, ये अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो इसके लिए दिक्कत मत लीजिएगा। इसमें से देशज नहीं बोला है, तो देशज नहीं में आपका कंचन जो होता है, बाकी देखो करवट, करवट ये आपका देशज शब्द है, ठीक है, कंजर, कचोट, इसमें से देशज नहीं पूछा तो कंचन। खैर इस पर बहुत ध्यान मत दीजिए, पता नहीं कैसे आ गया इसमें। 87 हो गया ना, अब आ जाओ 88। चलो 88 के लिए उधर चलते हैं। लगभग हम लोग समाप्ति की तरफ अग्रसर है। 88 पे आ जाओ। इनमें से कौन सा देशज, ये भी देशज भी, पता नहीं कैसे देशज वाले आ गए, चलो कोई नहीं, रिपीट कर लो। देशज, देशज मैंने क्या बताया, जिसको बोलने पर कुछ आवाज़ की अनुभूति हो। तो जैसे हम फटाफट बोलते हैं, तो फटाफट बोलने पर क्या होगा, मतलब कोई काम जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी मतलब आवाज़ की अनुभूति थोड़ी बहुत होगी, ठीक है। तो फटाफट कोई काम, जैसे हम 2-3 चीज़ को जल्दी जल्दी रखेंगे, फटाफट उठा के इधर उधर, तो वो क्या होगा, थोड़ी बहुत आवाज़ की अनुभूति आएगी। तो देशज को पहचानने का भाई यही तरीका है, बाकी तो आप रटना चाहो जितने बैठ कर रटो, ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, मैं आपको यही तरीका बताऊंगा भाई। तो फटाफट आपका देशज शब्द है। मुकुट, इनमें यह क्या कह रहा है आपका, मुकुट निम्नलिखित में से किस, मुकुट जो है वो तत्सम है या तद्भव, क्या पूछा है, मुकुट किस कोटि का शब्द है। तो मुकुट आपका हो तत्सम तो नहीं है, देशज भी नहीं लग रहा है, संकर, तो संकर मतलब 2 शब्द आ जाए, जैसे रेलगाड़ी आपका संकर होता है, तो ये भी नहीं होने से रहा, तद्भव की तरफ ही जाएगा। तो मुकुट आपका तद्भव, इसका तत्सम आपको कमेंट करके बताना है मुकुट का, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आंसर से भी नीचे मैच कर लीजिएगा। कंधा, कंधा शब्द का तत्सम आपसे पूछा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंधा का स्कंध होता है, ठीक है, स्कंध आपका क्या होता है, कंधा का तत्सम शब्द होता है। चलिए अगले पे आ जाइए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपसे पूछा है, तो तत्सम आपका मेघ, मेघ जो होगा एकदम तत्सम, भौरा तो होगा नहीं, मैंने पहले बताया था। ठेस, ये सब एकदम आपके तत्सम हो ही नहीं सकते, जे ठेस हम आम बोलचाल में यूज करते हैं। मेघ ये भी पर्यायवाची है बादल का, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अगले पे आ जाओ, अगला क्या कर रहे हैं, इनमें से कौन शब्द तत्सम है। तो तत्सम ये तो भौजाई आप लोग एकदम आम बोलचाल में बोलते हैं, तो तत्सम होने से नहीं रहा। जोरू, ये भी आम बोलचाल में भौजी, तो एकदम शुद्ध दिहाती है। भ्रात, यहाँ पर छोटा रा भी दिख रहा है ना, भ्रात जाया, यही आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। अगले पे आ जाओ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम मैंने बताया क्षत्रिय, तुरंत मेरा ध्यान उसी पर जा, देखिए मैं उसी ऑप्शन को टारगेट करता हूँ जो तुरंत दिख जाता है। जैसे क्षत्रिय मुझे ये छा दिखा ना, तो ये मैं पक्का इसी पे लगाता। ठाकुर तो वैसे भी नहीं होगा आम बोलचाल में, क्षत्रिय कोई शब्द नहीं, मुँह ऊपर चांद बिंदु आ गया, तद्भव हो गया, खत्म कहानी, ठीक। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको भी आ रहा है। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, अर्थात आपसे तद्भव पूछा है, तद्भव पूछा है, तो तद्भव, ये तो ए आपका छा दिख रहा है, तो ये तो होने से नहीं रहा, क्योंकि तत्सम की तरफ जाएगा। सफ़ेद हो सकता है, क्योंकि सफ़ेद हम लोग आम बोलचाल में यूज करते हैं। मयूर एकदम सही शब्द है, बट ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग शीर्ष भी नहीं होगा। आपसे तद्भव पूछा है, तत्सम नहीं, तो किसकी तरफ हम जाएंगे, सफ़ेद की तरफ जाएंगे, क्योंकि सफ़ेद आपका क्या होता है, तद्भव होता है, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाइए। अगला का आपसे तत्सम शब्द पूछा है, तत्सम मतलब सही, तो कुत्ता हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल में नहीं होगा। कुकुर तो एकदम शुद्ध दी आती है। पिल्ला तो इसका छोटा बच्चा होता है। कुक्कुर जो होता है, कुक्कुरह होना चाहिए, है ना, तो ये आपका संस्कृत का शब्द हो जाता है, तो ये तत्सम हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाइए। इनमें से कौन तत्सम, तत्सम ध्यान देखो, श्रृंगार वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार। आप तो आपको श्रृंगार लिखना पक्का आ जाएगा। घोटक, घोटक होता है घोड़े का, तो घोटक घोड़ा 2-3 बार बोलोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद हुआ है। तो घोटक आपका, तो ये आपका शुद्ध शब्द तत्सम होता है, और घोड़ा जो होता है वो आपका क्या होता है, तद्भव हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। 97 पे हम लोग पहुँच चुके हैं, 98 देखते हैं, बस 100 से कुछ ज़्यादा ही है क्वेश्चन। बाल्टी शब्द कैसा है, ये तत्सम है, तद्भव है। तो बाल्टी तो आपका बाल्टी, बाल्टी हम लोग इंडिया में तो बाल्टी जैसा, आपको बाल्टी बोलने से ये थोड़ा सा लग रहा होगा इंडिया का ये शब्द ही नहीं है, ये आपका विदेशी शब्द है, बट पूछा बहुत बार जाता है। तद्भव भी नहीं है, तत्सम भाई, ये तत्सम तद्भव तो तब होता है जब यहाँ का होता है ना, तो बाल्टी तो आपका विदेशी शब्द है, ठीक है। चलिए इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, देशी विदेशी ये सब पहचानने के लिए, संकर इन सबको पहचानने के लिए। निम्नलिखित से तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है, मतलब कौन तत्सम की सही जोड़ी नहीं है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। मत्स्य मृग, मत्स्य मृग सही जोड़ी नहीं है, आपसे पूछा है, तो ये तो कुछ हद तक सही लग रहा है। कर्म विद्या भी सही लग रहा है, हाँ, ये जो बी हो जाएगा ये आपका सही जोड़ी नहीं लगेगा। बाकी ये तो कर्म विद्या सही लग रहा है, मत्स्य मृग भी सही लग रहा है, और ज्ञान क्षेत्र भी सही लग रहा है। दधि और भात, इन दोनों का कोई अलग अलग है ना, दधि का दही और भात ये तो अलग ही शब्द है ना, इन सब का कोई मतलब नहीं है, तो यही आपकी सही जोड़ी नहीं हो जाएगा, ठीक।
अगला करपट कपड़ा मैं कई बार बता चुका हूँ, जो कि आपका ऑप्शन डी होगा, आपको भी पता होगा। अगला आ जाओ, कौन सा तद्भव है? तद्भव आपसे पूछा है तो तद्भव खा यहाँ पर दिख रहा है ना, इसी की तरफ जाऊँगा, बताओ और चेक करूँगा। यहाँ पे छा दिख गया है तो तत्सम हो जाएगा, छा दिख गया तत्सम हो जाएगा, दो ला दिख गया तत्सम हो जाएगा, बचा क्या? तद्भव। ठीक है, डी। धरित्री, धरित्री आपका तद्भव पूछा है तो धरित्री हम लोग आम बोलचाल में क्या बोलते हैं? धरती माता, तो धरती आपका ये आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे आ जाइए। समश्रु मैंने पीछे ही बताया, समश्रु नहीं, समसुर नहीं बताया था भाई, स्वासुर बताया था, ससुर का। ठीक है, समश्रु ये वहाँ पे ये समश्रु, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। ये आपका इसका तद्भव पूछा है तो तद्भव इसका होता है मूछ, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका मूछ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम का चयन कीजिए। तत्सम आपसे पूछा है तो तत्सम बड़ा सा जहाँ पर दिख रहा है वहीं पर मैं जाऊँगा। कौन सा है? बड़ा सा ए वाले में। ये तो कलश होता नहीं, कलश एकदम गलत शब्द है, कलश ये तो लिखा ही नहीं जाता, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। 95 क्या कह रहा है देख लेते हैं। मोर, मोर मयूर होता है, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, मयूर संस्कृत में भी बोलते हैं। मयूर, मोर आपका तद्भव और मयूर आपका तत्सम। इनमें से तत्सम शब्द आपसे पूछा तो तत्सम का सब क्या हो जाएगा? नारियल आम बोलचाल में है, तुरंत आम बोलचाल में, उपरोक्त भी आम बोलचाल में है। आपसे क्या पूछा? तत्सम। आलस्य, यहाँ पर छोटा सा भी दिख रहा है तो मैं इसी की तरफ जाऊँगा। ठीक है, टेट वगैरह में भी देखो ये सब आए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तद्भव है, तद्भव शब्द आपसे पूछा है तो तद्भव बता दो जरा क्या होगा, मतलब जिसमें गलती हो, अशुद्ध हो। स्नेह, स्नेह तो ये अच्छा शब्द है, ये हम लोग बोलते नहीं है तो ये तत्सम की तरफ जाएगा, बट तद्भव ऑप्शन में दिया। आश्रय, ये भी श्रा दिख रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा ये तत्सम की तरफ ही जा रहा है। अवगुण, यहाँ पर ला दिख रहा है, ये भी तत्सम की तरफ जा रहा है। आपसे तद्भव पूछा है तो अगम, अगम आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक है, चलिए 97 पे आ गए। अब इधर देख लेते हैं, 107 क्वेश्चन है ना। 98 आ जाते हैं, लगभग पहुँच चुके हैं हम लोग। चलो भाई, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, तत्सम आपसे पूछा है तो जलद, जलद किसकी, मैं ये शॉर्ट वीडियो में बताया हूँ, जलद बादल की पर्यायवाची, तो पर्यायवाची वाले लगभग तत्सम होते हैं, यही सही होगा, देख भी लेते हैं। बादल ये तो होगा नहीं, हम लोग बोलते हैं, पानी भी हम लोग बोलते हैं, हवा भी हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, जलद नहीं बोलते, बादल की पर्यायवाची है वो। ठीक है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन तत्सम नहीं अर्थात तद्भव आपसे पूछ रहा है तो तद्भव, तद्भव चलो देख लेते हैं। मेघ, मेघ बादल की पर्यायवाची, ये तो तत्सम है तो ये तो होने से नहीं रहा। पवन तत्सम है। सियार और आकाश, इन दोनों में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, तत्सम नहीं अर्थात तद्भव पूछा है तो तद्भव तो आपका आकाश ही होगा मेरे हिसाब से, सियार का, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सियार का भी तो कुछ तद्भव होता है क्या। चलो बहरहाल यहाँ पर ए ऑप्शन दिया तो एक ही तरफ हम जाते हैं, इसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग बताइएगा, यूपी टेट में पूछा गया भाई ये क्वेश्चन। चलो इसको क्लियर कर, 99 लिख लो भाई, इसको 99 हो जाएगा आपका। सियार या आकाश, इनमें से कौन? मुझे तो ये भी लग रहा है तत्सम, ये तो तत्सम लग रहा है तो ये सियार, श्रृंगाल शायद कुछ होता है। चलिए छोड़िए इसको, अभी 99 इसको लिख लेता हूँ, मैं सही करूँगा 99। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन मुझे लग रहा फंसा भी, बाकी तो वो क्लियर ही हो गया था। ठीक है, तीता वाला। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपसे पूछा तो तत्सम आपका क्या हो जाएगा? ये तो आँख आपका, ये तो तद्भव, ऊपर चांद बिंदु है, और तत्सम पूछा है। अहीर, अहीर ये भी आपका क्या है? तो ये तो तद्भव है, अहीर है ना, तद्भव है, अहीर बोलते हैं हम लोग, ये कास्ट है। अटारी, अटारी भी आपका ये भी नहीं होगा तत्सम, बचा क्या? अखिल, अखिल आपका क्या हो जाएगा? अब ये खा पे मत चले जाना कि का है तो यहाँ पर तद्भव होगा, क्योंकि और ऑप्शन से भी तो कंपेयर करो। अब 101 पे आ जाइए भाई। देखो ये तो मैं डेफिनेशन बताया था, जो सब संस्कृत से जो कहते हैं ले लिए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाले में मैंने बोला था, जिसको याद हो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो नोट कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज, आ जाओ भाई, देशज। देखो लोटा, लोटा बोलते हैं ना, लोटा गिरेगा क्या आएगा? आवाज़ होगी कि नहीं होगी? तो लोटा आपका क्या हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलो देशज नहीं है, देशज नहीं है, चलो देख लेते हैं भाई। पुष्कर, पुष्कर बोलने से भाई देखो, डिवरी आम बोलचाल में बोलते हैं, देशज है। पगड़ी बोलते हैं आम बोलचाल, मतलब गांव वाले बोलते हैं। ढोल, ढेर ये सब बोलते हैं आम, पुष्कर नहीं गांव वाले कभी बोलेंगे, तो देशज नहीं है। ठीक है, चलो जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता लता नहीं होता है उनको क्या कहा जाता है? जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता लता नहीं होता वो देशज शब्द होते हैं, है ना। जैसे लोटा, कब की आम बोलचाल में बस बोलने लगे गांव वाले तो लोटा हो गया। ठीक है, तो ये इनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता है। और जो तत्सम को से तद्भव में कन्वर्ट होते हैं, मतलब तत्सम तो संस्कृत वाले डायरेक्ट होते हैं और ये अशुद्ध होते हैं तद्भव वाले, और संकर क्या होते हैं? दोनों को दो शब्द को मिलाकर बोले जाते हैं। वकील, ये बहुत पूछा जाता है, वकील कैसा शब्द है भाई? ये अरबी है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, वकील कैसा शब्द है? अरबी है। ठीक है, चाय, चाय कैसा शब्द है? चाय कौन लेकर आए थे? चाय तो खैर अंग्रेज वगैरह पीते थे, लेकिन चाय से चीनी, ऐसे 2-3 बार आप बैठ बोल लीजिए, चाय चीनी, चाय चीनी। तो ये चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है चाय। ठीक है, स्टेशन, लो आ गया। स्टेशन आपका कैसा शब्द है? ये आपका अंग्रेज, स्टेशन वैसे भी अंग्रेजी शब्द है, आपको पता भी होगा। ठीक है, चलिए तो 107, लो भाई डन। मैंने आपको 100+ क्वेश्चन कहा था, करा दिया ये सारे, और 1 घंटा लगभग हो भी गया, लगभग एग्जैक्ट। खाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने में लगभग 1 घंटा लगा है। ठीक है, एग्जैक्ट
और बाकी 10-15 मिनट की आपकी कॉन्सेप्ट की वीडियो है। तो ये था भाई मेरे तरफ से पूरा पैकेज आपका, पूरा क्या कहते हैं, जहाँ से भी आप तक पूछा गया है, अगर इतना तत्सम तद्भव आपका देशवंश वगैरह देखते के जाओगे तो पक्का इस टॉपिक से आपका गलत नहीं होगा। और अगर मतलब एक तो यहीं से पूछ लिया जाएगा, एक ये चांस है, और हो सकता है अगर यहाँ से नहीं पूछा जाता है तो गारंटी है भाई मेरे कि आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, क्योंकि मैं सारे ऑप्शन को आपको सॉल्व करके बताया हूँ। आप ये चीज़ फोकस नहीं होंगे, मैं डायरेक्ट आंसर टिक नहीं करा दिया हूँ, मैं कहा हूँ ये गलत है तो क्यों, तो ये चीज़ आप भी तो फील करोगे। तो इसको करना, और जिस 1-2 क्वेश्चन में डाउट है उसको कमेंट करके आप भी बता दीजिएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही। वीडियो कैसी लगी भाई ये आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत किया है इसके लिए। मुझे 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी है, मिल पा रहा है, कोचिंग वगैरह ऑफलाइन स्टार्ट हो गई हैं, इस वजह से मैं लगातार वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ। बट इस 2 दिन में बहुत मेहनत करता हूँ, एक दिन में पूरा वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो और फिर ये, ठीक है, तब जाके ये वीडियो बन पाती है। अब मैं एक नया पूरा मातृभाषा सीरीज आपके लिए स्टार्ट किया हूँ, तो आप मेरे इस जो एफर्ट है इसकी थोड़ी सी सराहना करेंगे, क्योंकि वही अभी मिल रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। केवल एक आपसे मोटिवेशन वही मिल सकता है कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। तो दिल की बात बता रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी, और 5 लोगों को मिनिमम शेयर करना है ना, क्योंकि इस वीडियो पे लगभग 1000 के आसपास मुझे व्यू आएगा। तो मैंने ये नहीं कर रहा हूँ तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो तो मैं बनाऊंगा क्योंकि वो मेरा काम है, बट आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। 1000 आ जाएगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। और इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहते हो वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद किस चैप्टर को पढ़ा आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं वही टॉपिक उठा लूँगा या वही चैप्टर उठा लूँगा। अदरवाइज जो मुझे लगेगा मुझे पूरे चैप्टर हिंदी के कराने हैं, मैंने पूरा सोचा है मातृभाषा सीरीज में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।